इन्हें भी हक है जीने का। कौन छीन रहा है इनसे इनका हक? आखिर कसूर क्या है? क्यों मिल रही है सजा? कहाँ हैं समाज के ठेकेदार? कहाँ हैं समाज सेवी संस्थाएं? सबसे अव्वल राज्य में क्यों हो रहा है इन बेचारों के साथ दोयम व्यवहार? लगाई है गुहार तो क्या सुनेगी सरकार? छत्तीसगढ़ के किन्नर नारकी जिंदगी जी रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी इन्हें बड़ी जिल्लत के बाद नसीब होती है। रहने की भयंकर समस्या के चलते एक कमरे में 40 लोग ठस कर रहते हैं। जिंदगी को सम्मान से जीने की आस में राज्य के मुखिया से गुहार लगाई गई है। संगीत, नृत्य, नाटक, कंप्यूटर, डिजाइन और मॉडलिंग की प्रतिभा लिए ये किन्नर बमुश्किल नाच गाना कर गुजर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे रहने की व्यवस्था दी जाए। रोजी के लिए हम कब तक ट्रेनों पे जाएंगे मांगने के लिए? आज लोग हमको ताना कसते हैं, तुम लोग को कोई काम नहीं देता क्या? तुम लोग गाड़ी पे मांगने आते हो? ये सारी बातें हम लोग से जिल्लत के अनुसार कहा जाता है, पूछा जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हम गाड़ी पे जाएं मांगने के लिए। यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें रोजी दे, घर दे, रहने के लिए काम दे, ताकि हम भी इज्जत के साथ काम करें आज और हम भी लोगों के सामने आए कि हम कुछ कर रहे हैं। लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें आज अपने आज़ादी से जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, ना कि एक बंधन में किसी तरह बंध के रहना चाहते हैं। किन्नर भी आम आदमी की तरह अपने बूते जीने को तैयार हैं। समाज के तिरस्कार और तानों बानों से तंग आकर ये विकास की पटरी से उतर जाते हैं, लेकिन उनमें भी बुलंद हौसले और मंजिल को पाने की बुलंद इरादे हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो भी इनका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में कौरव सेनापति भीष्म पितामह ने भी किन्नर के आगे हथियार डाल दिए थे, तभी पांडवों की जीत सुनिश्चित हुई। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में किन्नरों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। बिहार, दक्षिण भारत और दूसरे प्रदेशों में भी इनका लोहा माना गया है। मध्य प्रदेश में भी किन्नर शबनम मौसी दबंग विधायक रहीं। बिहार में बैंकों और गैर सरकारी संगठनों की ऋण वसूली किन्नर ही करते हैं। आंध्र प्रदेश में इन्हें पेंशन और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई ऐसे मेरी फ्रेंड हैं जिन लोग मतलब ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हुए हैं। उन लोग कढ़ाई, बुनाई, मेकअप जानते हैं। कई लोग हैं जो मॉडलिंग सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो रसोई का काम बहुत अच्छे से जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन लोग गार्डनिंग का काम बहुत अच्छे से जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो और कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। तो उनके रुचि के अनुसार उनको काम दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से करेंगे। भारतीय समाज 2 मुख्य वर्ग महिला और पुरुष के रूप में बटा हुआ है, जहाँ किन्नरों का कोई स्थान नहीं है। शरीर से पुरुष और मन से स्त्री के गुणों वाले ये किन्नर ना पुरुष की श्रेणी में आते हैं और ना ही स्त्री के। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में इनसे पूरा काम लिया जाता है, लेकिन मजदूरी आधी दी जाती है। किन्नर भी मानव समाज का एक अंग है, लेकिन इनके साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है। भले ही शुभ कार्यों में इनकी दुआ ली जाती है, लेकिन अपने आसपास कोई इन्हें देखना तक पसंद नहीं करता। समाज में विकलांग और निशक्तों के लिए दया और करुणा का भाव फूट पड़ता है, लेकिन किन्नरों के साथ दोयम व्यवहार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है, और लिंग भेद में भी देखें तो 2 लिंग जैसे पुरुष और स्त्री, और तीसरे मतलब वर्ग में किन्नरों का वर्ग आता है। लेकिन समाज में जो स्थान किन्नरों को मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। प्रदेश में किन्नरों की संख्या 5000 से भी अधिक है। ज्यादातर ये लोग सार्वजनिक जगहों और विभिन्न उत्सवों में मंगते हुए दिखाई पड़ते हैं। ट्रेनों में भी मांग कर अपनी जीविका चलाते हैं। शिक्षा संस्थानों में भी इन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है और आए दिन के ताने से तंग आकर ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर भी अपनी पहचान छुपाकर लगभग 1500 किन्नर बच्चों ने उच्चतर शिक्षा हासिल कर ली है।
स्कूल में भी क्या होता है, मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। जिस तरह से मेरे दोस्तों ने बताया, मेरी सहेलियों ने बताया कि उनको कमेंट्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाते हैं तो इस तरह से एजुकेशन स्तर कम रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं, जिस तरह संविधान में प्रावधान है कि अल्पसंख्यक लोगों को आरक्षण दिया जाए, तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि हम जैसे लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। ट्रेन पे मांगते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती, वहाँ पे आरपीएफ पुलिस वाले लोग भी हमको मना करते हैं और मारते, हमको हट पहुँचाते हैं और 1100-1200 रुपये फाइन भी लेते हैं। कब तक कि हम ट्रेन पे मांगते रहेंगे? आगे क्या होगा हमारा? बुढ़ापा में कैसे हमारी दिनचर्या कैसे होगी? हमको कौन खिलाएगा लाके? हमको खुद सबको स्ट्रगल करना है, खुद को मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारी जो पैसा है हमको बस्ती दिया जाए, हम ताकि अपना पैसा, नाचना गाना ये सब कर सके। कब तक ट्रेन मांगेंगे? किन्नरों की सबसे बड़ी समस्या आवास है। लोग इन्हें किराया देने से डरते हैं। परिवार में भी सम्मान नहीं मिलने के कारण ये अपना घर छोड़ने मजबूर हो जाते हैं और ज्यादातर समूह में ही रहते हैं। समूह में रहकर ये अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अकेले देखकर इन्हें कोई भी अपना शिकार बना लेता है। बेहाली और खाना बदोशी छोड़कर किन्नर भी आम आदमी के कदम से कदम मिलाकर चलने तैयार है। समाज की मुख्य धारा से जुड़कर इज्जत की जिंदगी जीने बेताब है। जरूरत है समाज के सोच और बर्ताव को बदलने की। किन्नर भी समाज में ही पैदा होता है और समाज अपने ही अंश के साथ भेदभाव करता है। परिवार के तिरस्कार और जिल्लत से परेशान होकर ये मजबूरन घर द्वार छोड़कर भिक्षावृत्ति करते हैं। प्रदेश के मुखिया से उन्होंने गुहार लगाकर व्यवस्थापन की मांग की है। हाल ही में इन्होंने छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति का गठन किया है। समिति के साथ मिलकर किन्नरों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने रोजगार के साधन, कम दरों पर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पृथक व्यवस्था की मांग की है। स्कूल में भी क्या होता है, मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। जिस तरह से मेरे दोस्तों ने बताया, मेरी सहेलियों ने बताया कि उनको कमेंट्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाते हैं तो इस तरह से एजुकेशन स्तर कम रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं, जिस तरह संविधान में प्रावधान है कि अल्पसंख्यक लोगों को आरक्षण दिया जाए, तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि हम जैसे लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। रोजगार नहीं होने की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है, तो हम लोग चाहते हैं कि या तो कम दरों में हमको आवास दे दिया जाए ताकि हम लोग गुजर बसर कर सके, है ना, अच्छे। और क्योंकि अभी कई ऐसे मेरे सहेलियां हैं जिन लोगों को मकान किराए पे कोई नहीं दे रहा है। समाज के समान ही कानून में भी इनके लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं है। संविधान का निर्माण जब किया गया तो इन्हें समाज का अंग नहीं समझा गया, इसलिए जेल में भी इनके लिए अलग बैरक नहीं है। कानून की नजर में ये भले ही आम आदमी है और आम आदमी के बतौर इन पर दंड का विधान है। कानूनविद हाशिम खान का कहना है कि किन्नरों को भी समाज में जीने का हक है और सरकार को इनके रोजगार की व्यवस्था किसी तरह करना चाहिए। कानून में किन्नरों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है कि किन्नरों की दशा को देखते हुए कानून में कोई ना कोई संशोधन करके इनको ये रियायत देना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं। इनको जैसे और गरीबों को सहायता दी जाती है, विशेष उनको ख्याल किया जाता है, वैसे किन्नरों के लिए भी इनकी रोजी रोटी के मसले रहते हैं। इनको सहायता दी जाना चाहिए शासन की तरफ से हर महीने अलग से, और इनके लिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि इनको ये मत बताया जाए कि प्राकृतिक रूप से ये भी जो हैं एक मायने में अपंग ही हैं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। वे एक देश के भारतीय नागरिक हैं, उनको अपना मनोबल और अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। और बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उनकी पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपेक्षित वर्ग में अपने आप को समझते हैं, तो उनको जो भी सुविधा उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए भाईचारे के हिसाब से। हौसला देता हूँ कि वो अपने आप को कमज़ोर और असहाय न समझें और आगे बढ़ें। परेशानी आ जाती है, उनको रखा कहाँ जाए। यदि उनके महिला जेल भेजा जाता है तो उनको आपत्ति होती है, यदि पुरुष जेल में रखा जाता है तो जेल प्रशासन परेशान हो जाता है कि इनको जो है जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। जो आम नागरिकों के लिए यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जाती है वही किन्नरों के लिए न्यायालय परिसर में प्रक्रिया अपनाई जाती है।
अगर वे गंभीर प्रकृति के अपराध में निरुद्ध रहते हैं तो जेल में, पुरुष जेल में उनको रखा जाता है। आम आदमी की तरह किन्नर भी इंसान है और इज्जत से जीने का हक इन्हें भी मिलना चाहिए। सरकार और समाज दोनों का ही इनके प्रति दायित्व बनता है, फिर भी इनके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। किन्नरों के सामने रोजी रोटी की भयंकर समस्या है। सरकार को इनके लिए पेंशन और गरीबी रेखा कार्ड की सुविधा प्राथमिक तौर पर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे 2 वक्त भरपूर भोजन तो कर सके। वहीं कम कीमतों पर इन्हें मकान देकर इनके व्यवस्थापन की व्यवस्था हो और पृथक से एक बस्ती का निर्माण होना चाहिए जहां इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ के किन्नर बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में भले ही इनके लिए पेंशन और नौकरियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये किन्नर रोजी रोटी की तलाश में ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों में घूमते रहते हैं, जहाँ उन्हें तिरस्कार और ताने सुनने पड़ते हैं। समाज की उपेक्षाओं और तिरस्कार के कारण ये ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना रोजगार की तलाश में दूसरे कार्य कर पाते हैं। सरकार को चाहिए कि इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बोर्ड का गठन करे ताकि वे अपना रोजी रोटी आसानी से चला सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास के नए आयाम तय कर सके। कैमरामैन चमन प्रकाश के साथ गौतम चौबे की रिपोर्ट। ये तो हुआ समाज से दुखी किन्नरों का मामला, उनकी पीड़ा और उनकी दर्द की दास्तां, जिसे ग्रैंड न्यूज ने बखूबी पेश किया है। ऐसे ही कई मुद्दे और विषय हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिसे देखकर आप और हम नजरअंदाज कर देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। नमस्कार।